एक्सटर्नमेंट ऑर्डर है क्या और ये कैसे काम करता है? एक्सटर्नमेंट ऑर्डर पास करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? गवाहों के बयानों का विस्तृत विवरण देना क्यों जरूरी है? आज का वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड है और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो कि 6 फरवरी 2025 को आया है। यह जजमेंट इसी एक्सटर्नमेंट ऑर्डर से रिलेटेड है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जो कि एक्सटर्नमेंट ऑर्डर से रिलेटेड है, इससे जुड़ी कानूनी अधिकार। यह विषय खासकर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी द्वारा दिए गए एक्सटर्नमेंट ऑर्डर से प्रभावित होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एक्सटर्नमेंट ऑर्डर है क्या। एक्सटर्नमेंट ऑर्डर एक प्रकार का प्रशासनिक आदेश होता है जिसके तहत किसी व्यक्ति को एक निश्चित क्षेत्र से बाहर निकाला जाता है। यह आदेश आमतौर पर तब दिया जाता है जब किसी व्यक्ति के कार्यों के उसके सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को खतरा होता है। महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 56 के तहत यह आदेश दिया जा सकता है, लेकिन यह आदेश किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है, खासकर अनुच्छेद 19 के तहत मिले भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने और निवास करने के अधिकार को। इसलिए यह आदेश केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए। अब हम एक केस स्टडी के माध्यम से समझेंगे कि एक्सटर्नमेंट ऑर्डर कैसे काम करता है और क्या गलती हो सकती है। एक व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने एक्सटर्नमेंट का प्रस्ताव रखा, यह कहते हुए कि उसके कार्यों से सार्वजनिक शांति भंग हो रही है। पुलिस ने 2 गवाहों के बयान कैमरे में रिकॉर्ड किए, लेकिन इन बयानों में कोई विशेष तिथि या घटना का जिक्र नहीं था। इसके बाद व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया और उसे जवाब देने का मौका दिया गया। हालांकि एक्सटर्नमेंट ऑर्डर पास करते समय अधिकारियों ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि यह गवाह सार्वजनिक रूप से बयान देने से डरते हैं या नहीं। इसके अलावा व्यक्ति को गवाहों के बयान का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया जिसके उसके जवाब देने का अधिकार को प्रभावित हुआ। इस केस में व्यक्ति को 2 साल के लिए अहमदाबाद जिले से बाहर निकालने का एक आदेश दिया गया, जिसके बाद डिविजनल कमिश्नर ने इसे सही ठहराया। अब सवाल यह है कि क्या एक्सटर्नमेंट ऑर्डर सही था? कोर्ट ने कहा कि एक्सटर्नमेंट ऑर्डर एक असाधारण कदम है, इसे बहुत सोच समझकर लिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कुछ बिंदुओं पर गौर किया। पहला जो था गवाहों के बयान। गवाहों के बयान सामान्य थे और उनमें कोई विशेष तिथि या घटना का जिक्र नहीं था। दूसरा पॉइंट आया कि प्राकृतिक न्याय का अधिकार। व्यक्ति को गवाहों के बयान का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया जिसके उसके जवाब देने का अधिकार प्रभावित हुआ। अनुच्छेद 19 का उल्लंघन। एक्सटर्नमेंट ऑर्डर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को भी प्रभावित किया। हम कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर भी चर्चा करेंगे जो इस केस से जुड़े हैं। पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आता है, क्या एक्सटर्नमेंट ऑर्डर पास करते समय गवाहों के बयानों का विस्तृत विवरण देना जरूरी है? इसका आंसर है हाँ, यदि व्यक्ति के प्राकृतिक न्याय के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या पुराने केसों के आधार पर एक्सटर्नमेंट ऑर्डर दिया जा सकता है? नहीं, केसों और एक्सटर्नमेंट नोटिस के बीच एक लाइव लिंक होनी चाहिए। तीसरा है, क्या एक्सटर्नमेंट ऑर्डर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है? इसका आंसर है हाँ, इसलिए इसे केवल असाधारण परिस्थितियों में दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, एक्सटर्नमेंट ऑर्डर एक गंभीर मामला है, इसे बहुत सोच समझकर पास किया जाना चाहिए। अगर आप या आपके जानने वाले किसी को ऐसा आदेश मिलता है तो यह जानना जरूरी है कि आपके पास कानूनी अधिकार है, आप कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं और न्याय पा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट में बताएं कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।